इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बड़े ही काबिल कदर अज़ीज़ नौजवान भाइयों, जिंदा दिल सफ़ेद रिश बुज़ुर्गों, हया के लिबास में मलबूस मुअज़्ज़ज़ात माओं और बहनों, गुज़श्ता से पेवस्ता आज का खुतबा जुमा भी मुआशरती तौर पर एक बहुत बड़ी तबाहकुन खसलत तकब्बुर और उसकी तबाहकारियों पर इंशाअल्लाह कुरान और अहादीस की रोशनी से चंद बातें हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कबल रियाकारी और उसका भयानक अंजाम क्या है आप समाअत फरमा चुके हैं। हसद इंसान को अंदर ही अंदर कैसे खोखला कर देता है आप समाअत फरमा चुके हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन खुतबात के सुनने के बाद इंशाअल्लाह हमारे अंदर जो कमज़ोरियाँ थीं हमने पूरी कोशिश की होगी उनको दूर करने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मज़ीद हमें तौफ़ीक इनायत फरमाए कि हम अपने आप की इस्लाह में अपनी सुबहें, दोपहरें, शामें और रातें सरफ कर दें। याद रखिए, तकब्बुर एक ऐसी खसलत है जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लायक है और ये इतनी मज़मूम सिफ़त है मखलूक़ात के लिए। आज तक जितने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए, किसी एक नबी की मुबारक ज़ात में तकब्बुर नहीं था। अगर ये इंसानों को जचता
तो सबसे पहले ये खसलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अम्बिया में पैदा करता है। अम्बिया में इस खसलत का ना होना इस बात का मुशइर है कि ये तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लायक है और किसी इंसान के लायक नहीं है। एक बात पर हम सभी मुत्तफिक हैं, ज़ाती तौर पर, रंगो नस्ल के तौर पर, ज़ात और बरादरी के तौर पर बनी नौ इंसान में जो इख्तिलाफ पाया जाता है ये हमारे मुआशरे का हुस्न है। अगर तमाम लोगों की आदत सेम हो, सबका कद काट एक जैसा हो, सबकी रंगत एक जैसी हो, तो ये कायनात का हुस्न नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ तरह के लोग पैदा किए हैं, रंग के एतबार से भी मुख्तलिफ हैं, ज़ात पात के एतबार से भी मुख्तलिफ हैं, ज़ुबान के एतबार से, लिसानियात के एतबार से मुख्तलिफ हैं, इलाक़ाई एतबार से इख्तिलाफ है और बेशुमार इख्तिलाफ मौजूद हैं। यकीन जानिए ये मुआशरे का हुस्न है। अगर आप एक बाग में दाखिल हों, वहाँ सिर्फ आपको गुलाब का फूल ही नज़र आए, दीगर फूल नज़र न आए, तो ये बाग का हुस्न ना होगा। बाग का हुस्न ये है कि वहाँ किस्मा किस्म के फल हों और किस्मा किस्म के फूल और रंगा रंगे फूल मौजूद हों। ये इख्तिलाफ पर हक है, लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि गुलाब का मुकाबला कोई नहीं कर सका, चंबेली का मुकाबला कोई नहीं कर सका, या चंबेली फी नफ्सी ही ये समझे कि मैं बाग में सबसे अफजल हूँ क्योंकि मेरी रंगत सबसे अच्छी है, मेरी खुशबू सबसे अच्छी है। अगर ये सूरत पैदा हो जाए, यकीनी तौर पर बाग सारे का सारा ख़राब हो जाएगा। यही सूरत हाल इंसान की है। कोई इंसान अपने आप को बड़ा तसव्वुर करे, मुझे अल्लाह ने अच्छा रंग दिया, अच्छा लिबास दिया, मुझे अल्लाह ने माल दिया है, इस वजह से मैं अपने आप को बकिया सारे लोगों से अफजल समझूं। भाई इसी को तो तकब्बुर कहते हैं। आपको अल्लाह ने माल दिया, क्या पता आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दिया और दूसरे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म की दौलत से माला माल कर दिया। इल्म अफजल है कि माल अफजल है? इल्म अफजल है। और एक इंसान को अगर इल्म दिया, मत समझे कि सबसे बड़ा आलिम तो मैं हूं और सबसे अच्छा इंसान तो मैं हूं क्योंकि इल्म अल्लाह ने मुझे अता किया। हो सकता है आपके मुकाबले में जिसको अल्लाह ने माल अता किया वो अल्लाह के रास्ते में इतना खर्च करता हो, लोगों के इतना काम आता हो, आपसे प्यारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो मालदार लगता हो। इसलिए कभी भी तकब्बुर और इस तरह की दीगर जो मज़मूम खसलतें हैं, ख़ुद पसंदी है, इसे अपने करीब भी ना आने दीजिए। लेकिन सूरत हाल ये है, हमारे यहाँ ज़ात पात के इख्तिलाफ़ात इस कदर हैं, बरादरी के इख्तिलाफ इस कदर हैं, हमारे वडेरे आपस में झगड़ते रहे, आज ख़ानदान के ख़ानदान आपस में नाचाकियाँ हैं, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू नहीं कर सकते, एक दूसरे का सामना नहीं कर सकते। और अचंभे की बात यह है, अगर दोनों की एक महफिल में मुलाकात भी हो जाए तो एक दूसरे से रूगर्दानी इख्तियार कर लेते हैं, सलाम में पहल भी नहीं करते। और बदकिस्मती का आलम यह है, अगर एक हाथ अपना बढ़ा भी दे तो दूसरा अपने हाथ को पीछे कर लेता है। ये तकब्बुर है। ये तकब्बुर नहीं तो और क्या है? ये तकब्बुर की आला मिसाल है। मैं अपने आप को बड़ा तसव्वुर करूं, मेरी ज़ात अच्छी है, तुम घटिया ज़ात के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हो, मैं इसलिए तुम्हारे साथ बैठता नहीं हूँ। यकीन जानिए ये भी तकब्बुर की आला मिसाल है। अगर ये जायज़ होता, तमाम अम्बिया के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आप हर एतबार से बुलंदो बाला थे। हाँ, हमें ये याद होना चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम का निकाह पढ़ाने वाले आपके चचा अबू तालिब हैं। निकाह के खुतबा में उन्होंने ये बात फरमाई थी
कहा अरब के लोगों ये बात सुनो, मेरा भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ये वो इंसान है जिसका मुकाबला किसी स्टेज पर भी कोई इंसान न कर सका। रही बात माल की, फ़इन्नल माला ज़िल्लुन ज़ाइलुन, ये माल अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से ज़्यादा किसी के पास आ जाए तो ये माल तो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है, ये मुकाबला तो ना हुआ। और यही वजह है गुज़श्ता अंबिया का मुकाबला करने के लिए बाज़ लोग मैदान में उतरे थे, लेकिन कुर्बान जाइए इमामुल अंबिया पर अबू तालिब आपके चचा ने ऐलान किया था कौन है जो मेरे भतीजे के मुकाबले में आए, लेकिन किसी के अंदर ये जुर्रत भी पैदा ना हुई। अगर तकब्बुर ज़ेबा होता तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़रूर करते। आगे बढ़िए, ये इख्तिलाफात ये तकब्बुर की वजह से हैं, खुद पसंदी की वजह से हैं, खुद गर्जी की वजह से हैं, ये सारे के सारे तकब्बुर पर दलालत करते हैं। हमें समझना है तकब्बुर कहते किसको हैं। एक है अहले लुगत ने इसकी तारीफ़ की, एक है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तारीफ़ फरमा दी। आपने क्या कहा, अल किब्रु बतरुल हक व गमतुन नास। याद रखो तकब्बुर की दो सूरतें होती हैं। इंसान बतरुल हक, हक बात को ठुकरा दे। आदमी झूठ बोल रहा है, आप कहते हैं भाईजान झूठ मत बोलिए, गुनाह है। आपने हक उसके सामने पेश किया, लेकिन वो आगे से क्या कहे, मौलवी साहब अपना रास्ता लो, अपने आप की फिक्र करो, अपनी औलाद की फिक्र करो। क्या तुमने अपनी औलाद की तरबियत कर ली? क्या अपने मुआशरे में तुमने दीन नाफिज कर लिया? मेरी इस्लाह के बलबोते आप पहले अपने आप को तो देखो, अपने गिरेबान में तो झांको। ये बातें अपने पास रखा करो। ये कदामत पसंदी मुझे अच्छी नहीं लगती। आज का दौर ही ऐसा है। तुम्हें क्या पता कारोबार किसको कहते हैं? कारोबार में तो चलता ही झूठ है। झूठ के बगैर कैसे कारोबार होता है? हम अपनी चीज फरोख्त करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। मौलवी साहब आपको क्या पता कि कारोबार क्या चीज होती है? इसके अंदर झूठ बोले तो ही सौदा बिकता है, झूठ बोले तभी दुकानदारी चलती है। ये उसूल हैं, आपको नहीं पता तो ना पता हो, लेकिन माशरती ये उसूल हैं। आइंदा झूठ के हवाले से मुझे नसीहत मत कीजिएगा। ये तकब्बुर है। वगमतुन नास, दूसरी खसलत आपने फरमाई, लोगों को हकीर जानना है। किसी के पास पैसा आ जाए, फकीर आदमी को अपनी मजलिस में बैठने नहीं देता। कुर्बान जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाज़ कुरैश के बड़े बड़े सरदारों ने, बड़े बड़े मालदारों ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, हम आपके पास आना तो चाहते हैं, नसीहत हासिल करना तो चाहते हैं, आपकी मजलिस अटेंड करना तो चाहते हैं, लेकिन मसला ये है आपकी मजलिस में ये गरीब तबका लोग बैठा होता है, इन्हें उठाया करें फिर हम आकर बैठेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये बात इतनी नागवार गुजरी, कहे नबी आपने आइंदा इनका साथ नहीं देना। आपके साथ बैठने वाले जो गरीब और नादार किस्म के लोग हैं, वो नबीना सहाबी अब्दुल्लाह इब्ने उबई, अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु नबीना सहाबी हैं, ये आपके पास बैठे हुए हैं। कुफ्फार का कहना ये है, ये नबीना यहाँ से उठेगा फिर हम आपकी मजलिस में दाखिल होंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने भी कुछ इजहार किया, आमादगी का इजहार किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अबस नाजिल कर दी और ये सारी की सारी सूरत अपने उस नन्हे मुन्ने सहाबी जो नबी अलैहिस्सलाम का सहाबी अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, उनके हक़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत मुबारक नाजिल फरमाई और कहा आइंदा से हरगिज़ भी आप कुफ़ार का साथ नहीं देंगे। ये हक़ की मजलिस है, हक़ के अंदर गरीब अमीर सब बराबर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद वो है जो अल्लाह से डरने वाला हो। आगे बढ़िए, ये तकब्बुर ऐसी चीज़ है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देने वाली चीज़ है। ये तकब्बुर इंसान में पैदा क्यों होता है?
सबसे पहले हम इसके असबाब की तरफ भी आते हैं। सबसे पहला सबब ये होता है, इंसान अपने आप को सबसे बड़ा तसव्वुर कर रहा होता है, और ये बड़ाई यकीन जानिए जानलेवा साबित हो जाती है और ईमान लेवा साबित हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया था, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ज़मीन में अकड़कर मत चलिए। हकीम लुकमान अपनी औलाद को नसीहत कर रहे हैं, ज़मीन में अकड़कर मत चलिए। क्या आप ये समझते हैं कि आप ज़मीन में अकड़कर चलना चाहते हैं? क्या ज़मीन को फाड़ सकते हो? और अपने सीनों को तान कर चलने वाले क्या पहाड़ों की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं? नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमा दिया और कुरान में इस नसीहत का तज़किरा किया कि ज़मीन में अकड़ कर न चलिए, और ये अकड़ भी इंसान के बड़ेपन को जाहिर कर रही होती है। आगे बढ़िए। एक दूसरा सबब ये होता है, अवामी तौर पर पजीराई ऐसे लोगों को मिल जाती है। इसमें दो खसलतें हैं। बाज़ तो हुक्मरान किस्म के लोग हैं, वो अपने आप पर ये गुमंड और ये खुद पसंदी उनके ऊपर आयद हो चुकी है, अपने आप को अवाम में पजीराई की बिना पर सबसे बड़ा तसव्वुर करते हैं। ये हुक्मरानी अता करना और हुक्मरानी छीन लेना, इन्हें नहीं इल्म कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। आज किसी के पास इक़्तिदार है तो कल किसी के पास इक़्तिदार है। अगर ये खसलत इसकी ज़ाती होती और हमेशा रहने वाली होती, फिर ये तकब्बुर कर सकता था, लेकिन ना ये नेमत इसकी ज़ाती है और ना ही हमेशा रहने वाली है, फिर तकब्बुर किस बात पर? और दूसरे नंबर पर बाज़ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बड़े बड़े अहले इक़्तिदार लोगों की मजलिस में बैठते हैं, अवाम में अपने आप को बड़ा तसव्वुर करते हैं, और सर मैं आपकी मजलिस में क्यों बैठूं, मैं तो फुलां साहब की मजलिसी हूँ, मैं तो फुलां साहब का हमनशी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है आपकी मजलिस में हाजिर होने का, मैं तो बड़ों बड़ों के साथ बैठता हूँ। इस इंसान के यहाँ भी तकब्बुर पैदा हो जाता है। और याद रखिए, इस तकब्बुर का सिला और इसकी जज़ा और इसका बदला और इसकी सज़ा इंसान को दुनिया में भी मिल जाती है, और आखिरत के अंदर तो ऐसे लोगों की सज़ा यकीनी तौर पर वहाँ है। दुनिया में सज़ा के कई तरीके हैं। ये हुक्मरान ही, ये अहले इक़्तिदार ही, किसी इदारे के मुदीर ही, किसी कंपनी के बॉस ही अपने मातहत जो उनकी चमचागिरी कर रहे होते हैं और दीगर स्टाफ और दीगर लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करके रखते हैं। बिल आखिर ये चमचागिरी, आप जानते हैं आदमी जब खाना खाता है तो फिर ये जो चमचे होते हैं यकीनी तौर पर इन्हें फेंक दिया जाता है। इन चमचों की मानिंद इस्तेमाल होने वाले ये वो लोग हैं जिनके अंदर तकब्बुर और घमंड और ख़ुद पसंदी इस कदर सिरायत कर चुकी होती है। शायद वो ये समझते हैं कि अपने बॉस के करीब होने के साथ साथ इसकी वफ़ात के बाद या इसकी आदम मौजूदगी में मेरा नाम होगा, और इल्मी तौर पर या जिस कंपनी में भी वो काम कर रहा है सलाहियत के एतबार से वो बहुत मांद ही क्यों ना हो, लेकिन उसके ज़हन में ये बहुत बड़ा सवार ज़रूर होता है कि मैं सबसे बड़ा इंसान बन गया हूँ। ये कुछ असबाब हैं, याद रखिए। अपने आप की मदा सराई चाहना, कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें ये अच्छा लगता है कि लोग हमें बड़ा समझें, लोग हमारी तारीफ करें, लोगों की ज़ुबानों पर मेरा तज़किरा जारी हो। कितने ही लोग ये समझते हैं। याद रखिएगा, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सुना, युस्नी अला रजुलिन, वो एक आदमी की तारीफ कर रहा था, वो युथरीही फिल मिदह, और मदा सराई में हदें करास कर चुका, बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर चुका। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, क़द अहलक्तुम औ क़तअतुम ज़हर रजुल, तुमने आदमी की तारीफ नहीं की बल्कि तूने तो उसकी कमर तोड़ कर रख दी। अगर एक इंसान अच्छा है, आप उसकी हद से ज़्यादा तारीफ कर देते हैं, हो सकता है
कि उसके दिल के अंदर तकब्बुर पैदा हो जाए, उसके दिल में किब्र पैदा हो जाए कि मैं जिस फन का माहिर हूं, इस फन का माहिर और कोई नहीं है, मुझसे बड़ा और कोई नहीं है। इस शायबे से बचाने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा भी मत कहो। हाँ, अगर लामहल्ला आप किसी की तारीफ करना ही चाहते हैं, आपको एक इंसान, आपका दोस्त इतना ही अच्छा लगता है, वो इतना ही अल्लाह वाला आपको महसूस होता है, वो इतना ही नमाजी और अल्लाह का वली आपको महसूस होता है, तारीफ कर लेना गुनाह नहीं है, लेकिन तारीफ करने का अंदाज होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया वो अंदाज क्या है। आप कह सकते हैं मैं इस इंसान को ऐसा समझता हूं, अहसिबहु कज़ा, मेरा गुमान यह है कि ये आदमी बहुत अच्छा है, वल्लाहु हसीबुहु वला उज़क्की अलल्लाहि अहदा, असल इसका गुमान वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही करने वाला है कि इसकी हकीकत क्या है। वला उज़क्की अलल्लाहि अहदा, और मैं अल्लाह पर किसी का तज़किया पेश नहीं करता हूं। आपका स्टूडेंट है, आपका दोस्त है, आपसे ताल्लुक रखने वाला एक शख्स है, आप देखते हैं यार ये तहज्जुद भी पढ़ता है, लोगों के साथ इसका मामला बहुत अच्छा है, अखलाक के साथ पेश आता है, बड़ों का एहतराम करता है, छोटों पर शफकत करता है, आप उसकी तारीफ करते हुए लोगों को कह सकते हैं भाई मेरे गुमान के मुताबिक तो ये आदमी बहुत अच्छा है, बाकी हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। ये अंदाज है किसी की तारीफ करने का। आगे बढ़िए, एक चौथा सबब तकब्बुर का ये होता है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ाहिरी हुस्न अता किया होता है। ज़ाहिरी हुस्न भी ऐसी चीज़ है जो बसा औकात तकब्बुर का बाइस बन जाती है कि यहाँ 500-600 अफराद जमा हैं, सबसे ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह ने मुझे बनाया है। ये चीज़ अगर इंसान के दिल में पैदा हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता तकब्बुर दिल में जगह पकड़ लेता है और ऐसे इंसान को तबाह करके रख देने वाली ये चीज़ है। क्या ही अच्छा हो अगर आप वाकई तौर पर तमाम लोगों से खूबसूरत हैं, इस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। ऐन मुमकिन है आप तकब्बुर के घुमंड में पैदा हो जाएं, आपका हुस्न ख़त्म करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी और को हुस्न दे दे, आपके हुस्न को बिल्कुल पाश पाश कर दे। ये जवानियाँ और इनका हुस्न और ये बुढ़ापा और चेहरे की ये सारी की सारी ज़रखेज़ी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता करदा चीज़ है। अल्लाह ताला इसको खींच भी सकता है। और मत समझिए कि इंसान का खूबसूरत होना ये उसके आला तरीन होने की मिसाल है और अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा मुकर्रब होने की मिसाल है। नहीं, कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुक अजसामुहुम वइन यक़ूलू तस्मअ लिक़ौलिहिम कअन्नहुम खुशुबुम मुसन्नदा यहसबून कुल्ल सयहतिन अलैहिम हुमुल अदुव्वु फहज़रहुम क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। मुनाफिक लोगों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा किया सूरतुल मुनाफिकून में, और क्या कहा, ए नबी अगर आप इनकी तरफ आप देखें तो अजिबुका अजसामुहुम, इनके जिस्म आपको अच्छे लगेंगे, जिस्मानी तौर पर ये बड़े ताकतवर लोग हैं, जिस्मानी तौर पर ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लोग हैं और ये इतने बड़े बड़े लोग हैं कि आप अगर इनके साथ बात करें या ये आपके साथ बात करें तो आप इन्हें बहुत बड़ा तसव्वुर करेंगे कि इनको बात करने का इनके अंदर बड़ा मलका मौजूद है। लेकिन याद रखिए ए अल्लाह के नबी, हुमुल अदुव्वु फहज़रहुम, ये आपके खुले दुश्मन हैं, इनसे बचकर रहिए। अगर खूबसूरती अल्लाह के यहाँ कोई चीज़ रखती तो मुनाफिक लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूबसूरती क्यों अता करता है? ये कोई दलील नहीं है कि इंसान खूबसूरती की बिना पर तकब्बुर करे। और इसी तरह पांचवा सबब माल होता है, माल पर इंसान तकब्बुर कर लेता है। वो भी मैं जिक्र कर चुका कि माल भी कोई तकब्बुर वाली चीज़ नहीं होगी,
क्योंकि ये मालदार लोग एक दिन तो मालदार होते हैं, अगले दिन सारा माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे छीन भी सकता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात पर पूरी तरह कादिर है, इसलिए ये भी कोई तकब्बुर करने वाली चीज़ नहीं है। और कितने ही ऐसे गरीब लोग हैं कि आप उनको घटिया तसव्वुर कर रहे हैं। अगर माली तौर पर भी आप देखें, बिल आखिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सा माल उनको अता कर देते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु उनको हम नहीं जानते, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालो दौलत क्या, 1 2 3 दिन, बस औकात हफ्ता भी खाने को कोई चीज़ नहीं मिला करती थी। दीन इस्लाम पर अमल करने की वजह से अल्लाह ने इतना नवाजा। एक वक्त ऐसा भी आया, यही अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने इस शहर के गवर्नर मुंतखब हुए और अल्लाह ने इतना माल अता किया, कत्तान का जो कपड़ा हुआ करता था उस वक़्त सबसे ज़्यादा कीमती कपड़ा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा उसके साथ नाक साफ करते और उसको फेंक देते। लेकिन ये माल आने की मौजूदगी में अल्लाह के साथ तकब्बुर नहीं किया, अपनी असलियत को नहीं बुलाया। क्या कहा करते थे, या अल्लाह ये तेरा ही करम है, ये तेरा ही फजल है, वगरना एक दिन ऐसा भी था, एक वक्त ऐसा भी था कि मेरे पास कितने दिन खाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था, और आज तूने इतना नवाजा है कि महंगे तरीन कपड़े से एक बार नाक साफ करके उसको फेंक देता हूं, दोबारा पकड़ता भी नहीं है। ये तेरी ही अता करदा नेमत। जब ये चीज़ इंसान में पैदा हो जाए, फिर वो गरीब हो या अमीर हो, उसे कोई परेशानी लाहिक नहीं होती। और ये वो अबू हुरैरा है जिन्होंने गुर्बत के आलम में भी अल्लाह के साथ कुछ शिकवा नहीं किया था कि या अल्लाह तू कैसा रब है, हफ्ता गुजर जाता है, मैं अल्लाह के नबी का स्पेशली स्टूडेंट हूँ, सबसे ज़्यादा अहादीस मुझे याद हैं, तू फिर भी मेरा ख्याल नहीं करता। नहीं, ये हर्फ शिकवा कभी भी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ुबान मुबारक पर किसी ने नहीं सुना। ये हैं वो अल्लाह वाले लोग जिन्होंने तकब्बुर हर हाल में छोड़ा, और यही हम सब की नजात के लिए यकीन जाने काफ़ी और शाफ़ी है। आगे बढ़िए। तकब्बुर जो है इसकी मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं, मैं जिक्र कर चुका। ज़्यादातर 3 सूरतें आम हैं। बाज़ लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकाबले में तकब्बुर कर बैठते हैं, जिस तरह फ़िरऔन की मिसाल बिल्कुल वाज़ेह, अना रब्बुकुमुल आला, उसने कहा था मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, ये नारा उसने लगाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनकार किया उस जालिम ने। क्या उसका हशर हुआ हम सब जानते हैं। गोया तकब्बुर की एक सूरत अल्लाह के मुकाबले में तकब्बुर की है। यहाँ ज़रा रुक जाइए। कितने ही लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि आजकल तो अल्लाह के मुकाबले में कोई तकब्बुर नहीं कर रहा। नहीं, ये हमारी भूल है। फ़िरऔन ने तो अलल ऐलान किया था। हम में से कितने ही लोग हमारे इन इलाकों में बसने वाले ऐसे हैं जो अलल ऐलान तो नहीं, लेकिन दबे अल्फाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनकार कर रहे होते हैं। दबे अल्फाज में अल्लाह के इख्तियारात छीन कर अपने पास उन्होंने रखे हैं। औलाद देना मेरा काम है, फुला रिश्ता तय करवाना ये मेरा काम है। और बाद जालिम तो इतने लोग हैं, कहते हैं अगर मेरा दर आपने छोड़ा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भी आपको औलाद नहीं मिलेगी। ये क्या है? ये अल्लाह के मुकाबले में तकब्बुर नहीं तो और क्या है? इन सारे इख्तियारात का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। और दूसरे नंबर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में तकब्बुर करना है। अत-तकब्बुर अला रसूल। हम में से बाज़ अहबाब ये भी समझेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम पर तकब्बुर क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम न करना। कुछ लोगों ने तो साफ इसका इनकार किया, लेकिन आज चूंकि अहले इस्लाम की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चुकी है, दुनिया के कोने कोने में अल्लाह अल्लाह पुकारने वाले लोग मौजूद हैं, लिहाजा अलल ऐलान नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन ये मुमकिन नहीं है। वबिल्लाहि तौफीक। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है, दबे अल्फाज में भी जो नबी अलैहिस्सलाम की तहकीर करते हैं, हम ऐसों के साथ भी निपटें
कितनी ही इसकी शक्लें और सूरतें भी मौजूद हैं, नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत को तस्लीम नहीं करते। एक बहुत बड़ा फ़िरका जिन्हें मुनकिरीन हदीस कहा जाता है, हमारे इन इलाकों में पाया जाता है, उनका कहना क्या है? हम सिर्फ कुरान को मानते हैं। हदीस की हैसियत तो एक तारीखी हैसियत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान में 20 आयात ऐसी मौजूद हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की हुज्जियत पर दलालत करती हैं कि नबी की बात मानो। वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल तुम्हें जो कुछ भी दे दे उसे पकड़ लो, और जिस चीज़ से मना करें उससे बाज आ जाओ। ये आयत क्या इंजील की है? क्या ये ज़बूर की आयत है? नहीं, कुरान करीम सूरतुल हशर की आयत है। तो वो लोग कहाँ हैं कि हम सिर्फ कुरान को मानते हैं? जी, ये लोग दर हकीकत कुरान को भी नहीं मानते। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया? इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 महीनों की तादाद अल्लाह के यहाँ 12 है। जब से आसमानों ज़मीन को पैदा किया गया तब से महीनों की तादाद 12 है। मिनहा अर्बअतुन हुरुम, जिसमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। हमारा सवाल ये है, कुरान की कोई आयत पढ़ें जिनमें मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल थानी, जमादा उला, जमादा थानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, दुल्क़ादा, दुल्हज्जा, इन सब के नाम मिलते हो? कौन सी आयत है? कौन सा पारा है? कौन सी सूरत है? और फिर जो अल्लाह ने कहा कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं, उन 4 महीनों का नाम ही दिखा दें कुरान से, कहाँ है? कुरान ने कहा अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। भाई नमाज क्या होती है? नमाज की कितनी रकतें होती हैं? कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? किस किस वक़्त में पढ़ी जाती हैं? ये कहाँ पढ़ी जाती हैं? किस पर फ़र्ज है? नमाज के अंदर रुकू होता है कि नहीं? उसमें क्या पढ़ा जाता है? सजदे में क्या पढ़ा जाता है? ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? हदीस मुबारक से। तो जो लोग कुरान को मानने वाले हैं, हदीस का इनकार करने वाले हैं, नमाज पढ़ के दिखाएं। अल्लाह ने हज का हुक्म कुरान में दिया, हज के मनासिक क्या हैं? कुरान में तो नहीं है। ज़कात की अदायगी कुरान ने तो कह दिया आतु ज़का, ज़कात दो। अब ज़कात भाई होती क्या है? किसको देते हैं? कब देते हैं? कितने माल में ज़कात फ़र्ज होती है? कहाँ से मिलेगा? हदीस मुबारक से। तो रिसालत में भी कितने लोग तकब्बुर कर जाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की बात को ठुकरा देते हैं। और इंसानों के मुकाबले में जो तकब्बुर है उसकी कई सूरतें हम बयान कर चुके हैं। इंसानों के मुकाबले में माल की सूरत में तकब्बुर, जाहो जलाल की सूरत में, इसी तरह ज़ात, बरादरी, कुंबे और कबीले के एतबार से तकब्बुर। कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सैयद कहते हैं। भाई हम मान लेते हैं कि आप पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक नस्ल से हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है जो तूफ़ान बदतमीज़ी हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों ने कायम किया हुआ है, भाई सैयद का निकाह गैर सैयद से नहीं हो सकता? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये किसने कहा? कौन सी कुरान की आयत है? कौन सी हदीस मुबारक है? आप जानते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी फूफी ज़ात ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, उनका निकाह किससे किया था? एक गुलाम से। और ये वो सहाबी है, आम सहाबी नहीं। पूरे कुरान की आप वर्गगर्दानी कर लें, सिर्फ एक सहाबी ऐसा है जिसका नाम अल्लाह ने कुरान में लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, फलम्मा क़ज़ा ज़ैद मिन्हा वतरा ज़व्वजनाकहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में जनाब ज़ैद का नाम लिया है। अब ये ज़ैद कौन है? रज़ियल्लाहु अन्हु, सहाबी रसूल, गुलाम है। एक कुरैशी औरत का निकाह, सैयदा का निकाह किसके साथ आपने किया? एक गुलाम के साथ। और आज लोगों ने, कितने ही सैयद ऐसे हैं घरों में अपनी बेटियों को बैठाया हुआ है, 30-30, 40-40 साल उम्र हो चुकी है, गैर बरादरी में निकाह नहीं करना। क्यों? हम अफजल हैं भी? अगर यही बात है तो हम तो सभी नबी की औलाद हैं, सारे नूह अलैहिस्सलाम की औलाद है ना, सारे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना। आदम नबी नहीं थे? क्या नूह अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे? नबी की औलाद में से होना, दीगर लोगों पर फ़ख्र जताना, ये तकब्बुर की आला मिसाल है। इसलिए आप सैयद हैं, बहुत अच्छी बात है, क्या खूब कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। आपको तो लोगों में बिगाड़ पैदा करने की बजाय हुस्न अखलाक का मुज़ाहरा करना चाहिए।
जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। ग़ुलामों को रिश्ता कौन देता था? नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी फुफ्फी ज़ात, अपनी बहन का रिश्ता ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ किया। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, माशरती बिगाड़ में हम सब का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। बाज़ अहबाब ये समझते हैं कि खुतबात में तवज्जो तो दिला दी जाती है, लेकिन इस पर अमल कैसे होगा? हाँ, इसका जवाब यकीनी तौर पर जितना लोग मुश्किल समझते हैं, बहुत आसान जवाब है। मैं और आप, हम इन नसाइह पर अमल करना शुरू कर दें, खुद ब खुद इंशाअल्लाह लोग इस तरफ राग़िब हो जाएंगे। ये समझना कि लोग सारे मिलकर इस पर अमल करें, कोई बड़ा आदमी माशरे का वो आए और आकर सबसे लिख पढ़ करे और फिर हम इस पर अमल शुरू करें, ऐसे तो इस्लाम गालिब नहीं होगा। हर कोई अपने 5-6 फुट कद के ऊपर इस्लाम के अहकाम नाफिज करना शुरू कर दे। जब हर कोई ये काम करना शुरू कर देगा, इंशाअल्लाह हर तरफ इस्लाम गालिब हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए बारी ताला हक बात को समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। तकब्बुर और उसकी तबाहकारियाँ, चंद नसाइह हमने समाअत किए हैं। आखिरी बात जिक्र करके अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। जो मेरा भाई ये समझता है कि मेरे अंदर तकब्बुर है, लेकिन मैं इसे कैसे ख़त्म करूँ, गोया तकब्बुर का इलाज क्या है? बहुत आसान इलाज ये है, ऐसा भाई जिसके अंदर ज़रा सा भी उसे महसूस होता है कि तकब्बुर है, क्योंकि ये बात तो हम जानते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में वो आदमी दाखिल नहीं हो सकता जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर हो। इसलिए कोशिश करके हम अपनी इस मज़मूम खसलत को दूर करें। ये कैसे ख़त्म हो सकती है? हर एक के साथ मेल जोल के साथ, वो अपना है पराया है सबको मिले। इस्लाम का मिजाज क्या है? अस्सलामु अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़। आप जिसको जानते हैं उससे भी सलाम लिया करें, और जिससे वाकिफियत नहीं है हाथ बढ़ाकर उससे भी मुसाफा किया करें, उसे भी सलाम किया करें। यह नबी तालीम है। अलैक सलैक, एक दूसरे के साथ बातचीत, एक दूसरे की मजालिस में शिरकत और एक दूसरे की उनके साथ हमदर्दियाँ बांटना और उनकी मुश्किलात और परेशानियों को सुनना और जितना हो सके उनका ताआवुन कर देना, ये सारी चीज़ें यकीनी तौर पर तकब्बुर की खसलत को ख़त्म कर देती हैं। और दीन इस्लाम के मसाइल पर अमल करने के साथ तकब्बुर खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। कैसे? एक आदमी बहुत ही ज़्यादा मालदार है, बहुत ज़्यादा इल्म वाला है, अल्लाह ने सारी खूबियाँ उसको अता की हैं। एक आदमी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मुसलमान है, नमाजी है। नमाज पढ़ने के लिए पहली सफ़ में ये दोनों जब खड़े होंगे, साथ साथ खड़े होंगे, कदम के साथ कदम मिला होगा, टखने के साथ टखना मिला होगा, घुटने के साथ घुटना मिला होगा और कंधे के साथ कंधा मिला होगा। यकीनी तौर पर तकब्बुर इसी के साथ ज़ाइल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जब अपने मुसलमान भाई की भाईचारगी आपके दिल में पैदा हो गई। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या बयान फरमाया? उनके शागिर्दों ने एक बार सवाल किया, नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक दौर में कोई चीज़ हो आज ना हो, आप बता सकते हैं? अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए और क्या कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नमाज पढ़ने से पहले हम आपस में मिला करते थे, कदम से कदम मिलाया करते थे, टखने से टखना मिलता था, कंधे से कंधा मिलता था, दिल में जो जंग था, एक दूसरे के बारे दूरियां थीं, वो ख़त्म हो जाया करती हैं। ये अल्फाज सहीहुल बुखारी और दीगर कुतुब अहादीस में अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के मौजूद हैं, जो मेरे और आपके सीने को झंझोड़ देने के लिए काफ़ी हैं। क्या कहते हैं? आज दुख इस बात पर है,
जब किसी के साथ पाँव मिलाने लगो वो खच्चर की तरह, बिदके हुए गधे की तरह अपना पाँव पीछे कर लेता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बदअमली उस वक़्त से आज तक चल रही है। मैं ये समझता हूँ माशरती बिगाड़ का सबसे बड़ा एक सबब हमारा नमाज में कदमों को साथ न मिलाना है। बज़ाहिर ये छोटी सी चीज़ हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था, ये कदम जब साथ मिलेंगे तो फिर दिल साथ मिलेंगे। ये कदम साथ नहीं मिल रहे तभी तो माशरती बिगाड़ है, दिल भी मुख्तलिफ हैं और चेहरे भी एक दूसरे की तरफ से मुख्तलिफ हैं। नमाज पढ़ते मेरी कोशिश होती है कि साथ वाले भाई से फ़ौरन पीछे होकर बैठ जाऊं या आगे होकर बैठ जाऊं, पता नहीं कौन है कहां से आ गया मेरे साथ खड़ा हो गया आकर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला तकब्बुर जैसी जो खसलत है हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इससे अल्लाह की पनाह में आएँ और लोगों को भी इस बात का सबक दें। अल्लाह ताला से दुआ है बारी ताला हक बात को समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। दुआ फरमाएं जितने अहले इस्लाम बीमार हैं अल्लाह ताला तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए, परेशानों की परेशानियाँ अल्लाह दूर फरमाए, मक़रूज़ों के कर्ज़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाए और जितने रिश्तों के हवाले से परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ भी दूर फरमाए। क़ैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें रिहाइयाँ नसीब फरमाए। दीगर ममालिक में परेशान हमारे मुसलमान बहन भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुसूसी उन पर भी अपना फ़ज़ल फरमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।